ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखा दिया। इस जीत के बाद स्पेन के प्लेयर सेलिब्रेशन मोड में नजर आए और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोस तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन इस विक्ट्री के बीच सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है यंग सेंसेशन लामाइन यमाल की। ट्रॉफी जीतने के बाद यमाल और उनकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। फैंस बेशुमार उनके पिक्चर्स पर प्यार बरसा रहे हैं। दोनों को सेलिब्रेशन के दौरान साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर डेटिंग रूमर्स और भी तेज हो गयी। एक तरफ स्पेन की हिस्टोरिक वर्ल्ड कप विक्ट्री का जश्न है तो दूसरी तरफ यमाल की पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में छा गई है। आपको बता दें कि यमाल पैलेस्टाइन सपोर्टर है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहे। सलमान खान ने एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया है। सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर एक नई फोटो शेयर की, लेकिन इस बार सिर्फ उनकी तस्वीर ही नहीं बल्कि उसके कैप्शन ने भी सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। सलमान ने कैप्शन के साथ लिखा, कैसी है आप सबकी तबीयत। बस इतना सा सवाल और फैंस के कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। किसी ने लिखा, हम ठीक हैं, आप अपना ख्याल रखिए। तो किसी ने कहा, भाई आप कैसे हो, आपकी तबीयत अब कैसी है। कई फैंस ने उनकी हेल्थ को लेकर कंसर्न भी दिखाया और उनके लिए दुआएं भेजी। सलमान का ये पोस्ट इसलिए भी चर्चा में क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी हेल्थ को लेकर कई रिपोर्ट्स और डिस्कशन सामने आए हैं। ऐसे में फैंस को लगा कि भाई ने उनसे सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की है। एक सिंपल कैप्शन से सलमान खान ने फिर से दिखा दिया कि उनका और उनके फैंस का रिश्ता कितना खास है। अब देखना होगा कि भाई के इस पोस्ट पर और कितने रिएक्शंस आते हैं। सलमान जल्द ही न्यू फिल्म मातृभूमि में नजर आने वाले हैं। अर्जुन कपूर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हेडलाइंस में आ गए हैं। इस बार वजह बनी है कंटेंट क्रिएटर साहिबा बाली। दोनों को रिसेंटली लंदन के आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd ODI मैच एंजॉय करते हुए देखा गया और बस उसके बाद सोशल मीडिया पर डेटिंग रूमर्स की बारिश शुरू हो गई। वायरल फोटोज और वीडियोस में अर्जुन और साहिबा एक साथ स्टैंड में मैच देखते नजर आए। दोनों ब्लू आउटफिट में ट्विनिंग कर रहे थे और उनके साथ फॉर्मर क्रिकेटर युवराज सिंह भी मौजूद थे। फैंस ने इन तस्वीरों को देख ही स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि अर्जुन को फिर से प्यार मिल गया है। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि साहिबा बाली ने इन रूमर्स पर अपना पहला रिएक्शन भी दे दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अर्जुन के साथ फोटो शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, डोंट बिलीव एवरीथिंग पार्ट 2। देखा जाए तो ये रूमर्स पर फुल स्टॉप है। वहीं हाल फिलहाल अर्जुन कपूर लॉकअप में नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि वो हैप्पीली सिंगल हैं। सोहेल खान अलायंस में है और दर्शकों को उनका प्योर और इमोशनल साइड देखने को मिल रहा है। वहीं एक्स वाइफ सीमा सचदे की एंट्री से उन्हें काफी मोटिवेशन मिली और सीमा के लिए उनका प्रोटेक्टिव साइड भी देखने को मिल रहा है। शो में सीमा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं सीमा से इतने करीब इतने सालों में कभी नहीं आया था जितना इस घर ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया है। अब हम बातचीत कर रहे हैं। बाहर हमारी जो सिचुएशन थी काफी सालों से, महीनों से, वो बिल्कुल अलग जिंदगी थी। बच्चे मेरे साथ रहते हैं और फिर सीमा से मिलने जाते हैं, इसलिए हम दोनों का ज्यादा टच नहीं था। लेकिन इस घर में आने के बाद कम से कम हम सिविल हो गए हैं। यहाँ हम रोज बात करते हैं, रोज मिलते हैं। आप कैसे हो, मैं कैसा हूँ, मैं उनकी केयर करता हूँ, वो मेरी केयर करती हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक्सपीरियंस पता नहीं वापस कब आएगा या नहीं। हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। आई हैव थैंक्ड द अलायंस हाउस। मैं इस घर में सीमा के साथ और वक्त गुजारना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसको एज ए लव्ड वन प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। कृति सैनन ने संडे को लॉर्ड स्टेडियम में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की तीसरी ODI मैच का मजा लिया। मैच के दौरान स्टेडियम से उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन फोटोज में कृति महेंद्र सिंह धोनी की 11 साल की बेटी जीवा के साथ बात करती और वक्त बिताती नजर आई। दोनों की प्यारी बॉन्डिंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कृति और जीवा अपनी बातों में इतनी बिजी थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई फिक्र नहीं थी। कृति ने भी जीवा पर खूब प्यार जताया। जैसे उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, फैंस ने दोनों की क्यूट बॉन्डिंग की जमकर तारीफ की है। वहीं सैफ अली खान को भी मैच देखते हुए स्पॉट किया गया। पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलिस ने हाल ही में देहरादून में कॉन्सर्ट किया। कॉन्सर्ट में बहुत सारे फैंस पहुंचे थे, लेकिन शो के दौरान उनके साथ एक बुरी घटना हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में दिख रहा है कि जैस्मिन स्टेज के पास आकर फैन से मिलती हैं और उनसे हाथ मिलाने के लिए झुकती हैं। इसके बाद वो स्टेज से नीचे भी उतरती हैं ताकि फैन से करीब से मिल सके। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि इस वजह से जैस्मिन काफी अनकंफर्टेबल भी हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और जैस्मिन के सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं। डालिए उस पर एक नजर। आयुष शर्मा ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ, ट्रोलिंग और सलीम खान को लेकर ललन टॉप को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शुरुआत में जब लोग उनकी अर्पिता खान से शादी को लेकर कहते थे कि सिर्फ करियर के लिए शादी की है तो काफी बुरा लगता था, लेकिन अब वक्त के साथ इन बातों को इग्नोर करना सीख लिया है। हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं। हमारा 10 साल का बेटा और 6 साल की बेटी है। इन 11 सालों में मैंने सिर्फ 3 फिल्में की हैं और उनमें से कोई भी ब्लॉकबस्टर नहीं रही। मेरे करियर और मेरी फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं आगे आयुष ने बताया कि लोग अक्सर जो देखते हैं उसी के बेसिस पर एक परसेप्शन बना लेते हैं और वही धीरे धीरे नैरेटिव बन जाता है। अब वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि अगर हर एक्यूजेशन का जवाब देने लगे तो वो अपनी शादी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे। सलीम खान के साथ अपने बॉन्ड पर बात करते हुए आयुष ने एक दिलचस्प बात शेयर की। आज तक उनमें इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो उन्हें डैड या पापा बुला सके। मैं उनको इतना एडमायर करता हूँ कि उनके लिए बस सलीम साहब ही निकलता है। सलीम साहब एक लेजेंडरी स्क्रीन प्ले राइटर है और उनके सामने ज्यादा बोलते नहीं, बस उनकी बातें सुनता हूँ और जरूरत पड़ने पर ही जवाब देता हूँ। नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर बस काफी ज्यादा है। इसी बीच रावण का रोल निभा रहे एक्टर यश ने शूर्पणखा का किरदार प्ले कर रही एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा शूर्पणखा के रोल में उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो बहुत ही शानदार है। यश ने उनकी परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी इस बात से फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। रामायण में शूर्पणखा का किरदार सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है बल्कि कहानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। तनीष बागची ने आहान पांडे और अनित पड्डा की फिल्म सैयारा का ट्रैक बनाया था। हाल ही में इस फिल्म के रिलीज को 1 साल पूरा हुआ। इसी बीच तनीष ने कथित तौर पर ऐसा आरोप लगाया है कि टाइटल ट्रैक की पेंडिंग रॉयल्टी उन्हें अब तक नहीं मिली। मेकर्स की तरफ से कहा गया कि सारी पेमेंट पहले ही क्लियर कर दी गई है। YRF के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि सैयारा टाइटल ट्रैक 3 कंपोजर तनीष बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी के बीच एक शानदार कोलैबोरेशन था। हम उनके बेहतरीन काम के लिए बहुत आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसा सदाबहार गाना बनाया जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। इसी बीच अमाल मलिक ने एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग 10 साल बाद जाग रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। 10 साल से मैं अकेला लड़ रहा था, तब आप लोग कहाँ थे। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। पहले ये मूवी अप्रैल 2026 में थिएटर्स में आने वाली थी, लेकिन बाद में इसका रिलीज पोस्टपोन हो गया। इसके बाद रिपोर्ट्स आई कि फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज हो सकती है और कुछ वक्त के लिए 2027 रिलीज की भी चर्चा होने लगी थी। अब मेकर्स ने एक नया पोस्टर शेयर करके क्लियर कर दिया है कि मातृभूमि 2026 में ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मातृभूमि को अपूर्वा लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म को सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया, एक सोल्जर का वादा, एक परिवार की ताकत, एक देश का गौरव।